बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 10 है। फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को देख लें कि फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ इरफान ब्रदर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में पार्टिकुलर्स दिए गए हैं दोनों तरफ और डेबिट बैलेंस इधर है और एक क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस में मैंने साथ लिख भी दिया है कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस। जो एसेट और एक्सपेंसेस नेचर के हैं वो डेबिट साइड पे आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। और जो रेवेन्यू लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल्स नेचर के हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं उनके बैलेंसेस, ठीक है। और इनके जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट साइड ये इक्वल होना ज़रूरी होता है। ये आपका ट्रायल होता है, ये तो दिया गया है, ठीक है। अब इससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लें। ये नीचे भी आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 5000 प्लस ये कह रहा है प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट, ठीक है, कि 31 दिसंबर तक की बनाएं। अब इनमें से सबसे पहले जो बैलेंस शीट आइटम है उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ड्राइंग्स है, ये बैलेंस शीट आइटम है। ये कंट्रा कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल में से ये लेस हो जाता है, ठीक है, कंट्रा कैपिटल अकाउंट। जैसे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो कंट्रा एसेट अकाउंट होता है, एसेट में से माइनस होता है इसी वो लेकिन बैलेंस शीट में जाके। इसी तरह से ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होगा। कैश, ये आपको पता है कि ये एसेट आपका गुडविल एसेट होता है, ठीक है। परचेजेज आपका एक्सपेंस है। ये स्टॉक जो है ये ओपनिंग, देखें स्टॉक जो है ये है 1 जनवरी 15 का और हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 दिसंबर तक की। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आपके इधर ट्रेडिंग अकाउंट में इसने आना है, ठीक है। इसके बाद देख लें बिल्डिंग, ये आपका एसेट है। फ्रेट, ये आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट से ये एक्सपेंस है आपका, ठीक है। डेटर्स आपके एसेट हैं, आपका रिसीवेबल है। ट्रेड एक्सपेंस खर्चा है। सेल्स रिटर्न, सेल में से माइनस हो जाएंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। ये बैलेंस शीट आइटम है लेकिन लायबिलिटी है। सेल्स आपकी सेल में चली जाएगी। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल भी आपके कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बैलेंस शीट आइटम है। परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है, तो ये भी बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं वो मैंने 1 बाई 1 आपको बता भी दिया है और जो हैं बकाया जो बच गए हैं वो हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले सेल्स अकाउंट को हम ले लेते हैं, ठीक है, कि सेल्स को ये क्रेडिट साइड पे आपको पता लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और सेल जो आ रही है इसका बैलेंस हम लेके आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाले कॉलम इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बैलेंस जो है यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा, दोबारा से मैं करता हूँ इसे, ये ठीक है 65,500 आ गया। यहाँ पे इसे बोल्ड कर देते हैं कि ये वाली अमाउंट हम ले चुके हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे कि सेल्स रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है, तो आपने सेल्स रिटर्न जो है सेल्स में से लेस हो जाती हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस मैं यहाँ पे लिखूँगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये इस अमाउंट को मैं 500 को उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसे बोल्ड भी कर दिया है। अब क्या करेंगे, बाहर के इनको मैं ये 65,500 में से ये जो सेल्स रिटर्न 500 है ये लेस हो जाएंगी। बकाया अमाउंट ये देखें 65,000 बाहर मेन पे आ गई है, ठीक है। इसके बाद रह गई हैं जो अमाउंट्स, उनको देख लें कि ओपनिंग बैलेंस है आपका, ये ओपनिंग स्टॉक ये आपने ले लेना है। सबसे पहले ये लेना होता है, ठीक है। इससे पहले हम जो कॉलम आ रहा है फर्स्ट वाला, जो अंदर कॉलम है ये फर्स्ट वाला, इसमें लिखेंगे ताकि हम टोटल को फिर बाहर लेके जाएं। ये आ गया। जैसे जैसे अमाउंट्स लिखते जाएं उस तरह से आपने इसे बोल्ड करते जाएं या टिक कर लें। क्वेश्चन जो है आप पेपर उस पर टिक करते जाएं कि ये अमाउंट्स आपने लिख ली हैं, ठीक है। परचेज़ उसके बाद आ जाती है ओपनिंग स्टॉक के बाद, तो यहाँ पे परचेज़ लिखें और परचेज़ का बैलेंस जो है ये यहाँ पे ले आएँ 28,500
और इसे यहाँ पे टिक कर दें, बोल्ड कर दें। ये हो गया। इसके बाद देखें तो परचेज रिटर्न भी आ रहा है हमारा, ठीक है। परचेज रिटर्न ये परचेज में से लेस हो जाती हैं। यहाँ पे लिखें वर्ड साथ लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे जो है इसका बैलेंस आपने लेके आना, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ कि ये हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ कि ये भी मैंने इसका भी है जो बैलेंस वो ले लिया है, इसे बोल्ड कर दें। अब जो है सिर्फ एक अमाउंट रह गई है यहाँ पे फ्रेट की, जो ट्रेडिंग अकाउंट के हवाले से, ठीक है। वैसे तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस रह गए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आइटम है, ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में फ्रेट जो है, अब सिर्फ फ्रेट दिया गया हो तो उसे आपने इनवर्ड ही कंसिडर करना है, जब तक उसके साथ फ्रेट आउटवर्ड जो है वो ना लिखा जाए। आउटवर्ड का मतलब है कि आप सेल पे जो हमारे फ्रेट एक्सपेंस आते हैं उसे आउटवर्ड बोला जाता है, और परचेज करते वक्त जो हमारा एक्सपेंस होता है उसे फ्रेट इनवर्ड दिया जाता है। लेकिन ये इनवर्ड नहीं भी लिखा हुआ तो आपने इसे इनवर्ड ही कंसीडर करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मैं मेन कॉलम में इनकी अमाउंट्स ले जाता हूँ, ठीक है। ओपनिंग में ऐड हो गया परचेजेज, और इसमें से फिर ये लेस हो गया। मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, वो माइनस करके ही बाहर लेके आएगा उसे। तो ये देखें बाहर अमाउंट आ गई 52,000 की, और इसमें यहाँ पे मैं ये फ्रेट जो है इसे लेके आता हूँ 250 को, ये बाहर मेन पे से लिख देते हैं, ठीक है जी। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये डाटा फीड कर लिया है। तो क्रेडिट साइड पे है, ये आ रही है अभी तक 65,000 की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो आप भूल रहे हैं, उसे क्लोजिंग बैलेंस भी आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है क्रेडिट साइड पे। या तो होता है कि यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करें, ठीक है, और परचेज रिटर्न जो है उसे लेस करके फिर क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें। या तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक को शो कर दें, ऐड कर दें। तो ये मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, और इसकी अमाउंट जो है बाहर ले आते हैं मेन पे। लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक जाहिर बात है ट्रायल में नहीं दिया जाता, ट्रायल के बाहर लिखा जाता है जो फर्स्ट ट्रायल बनता है आपका, ठीक है। रिवाइज ट्रायल में वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद वो जो है आ सकता है, लेकिन ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट से पहले जो है ट्रायल बनता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्योंकि परचेजेज जो आ रही होती हैं इसमें ये शामिल होता है। इसलिए हमने परचेज लेके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है। वो इस तरह से हो जाता है कि आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो उसका रिजल्ट वही आना होता है। तो ये 5,000 जो है ये आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अब आपका बैलेंस हो गया क्रेडिट साइड पे टोटल जो है 70,000, और जो डेबिट साइड पे आ रहा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का 52,250। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा 70,000 में से आपने माइनस कर देना है 52,250, ठीक है। तो ये आपका जो है देखें ग्रॉस प्रॉफिट ये निकल आया, और इसे मैंने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया ब्रॉट डाउन के, क्योंकि हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन आप देखें कि बैलेंस शीट आइटम्स मैंने हाईलाइट कर दिए थे, येलो हाईलाइट, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेट ये भी हमने ले लिया था, इसे भी हमने बोल्ड कर लिया है। ट्रेड एक्सपेंस जो है ये सिर्फ रह गया है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस जो है ये है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से ये लेस होगा तो आपका जो है ये नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेड एक्सपेंस 7,000 ये ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। ये तमाम ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग अकाउंट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमने फीड कर दी हैं। अब यहाँ पे देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 17,750, ठीक है। और जो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं वो हैं 7,000 के, ठीक है। अब इसमें से आपने उसे लेस करके ले आना, जैसे ये 17,750 में से ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देंगे। क्या आ रहे हैं एक्सपेंसेस 7,000 के आ रहे हैं, 7,000 को लेस करें, अमाउंट बच रही है 10,750। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका निकल आया और नेट प्रॉफिट भी आपका निकल आया, तो ये एक्यूरेट है जो हमारा बुक में आ भी रहा है। इसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप याद रखें
कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये जाएगा, ये इसने जाना होता है। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है तो एसेट वाली साइड पे चला जाएगा। और नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओनर्स को, तो ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट जो आइटम्स हैं इनको हम नीचे अब बैलेंस शीट में ले जाते हैं कॉपी करके। ये 3 आइटम्स बैलेंस शीट हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में ड्राइंग्स को ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइंग्स जो है पहले भी बता चुका हूं कि ये कैपिटल में से इसने लेस होना है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले जो डेबिट साइड पे आपने ये जाने हैं उनको उठाते हैं कि कैश है और गुडविल, इसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अमाउंट ले आया हूँ, कैश की भी आ गई है, गुडविल की भी आ गई है। उसके बाद आपकी बिल्डिंग्स, ठीक है, पहले डेबिट साइड जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्डिंग्स ये ले आया, बिल्डिंग के बाद डेटर्स। डेटर क्या है? क्रेडिट पे जब आप सेल करते हैं तो जो कस्टमर्स जिनको आपने क्रेडिट पे सेल की होती है वो आपके डेटर होते हैं। ठीक है, रिसीवेबल है आपका, तो ये भी आपका करंट एसेट है, तो ये एसेट वाली साइड पे ये भी आ जाएंगे। ये तमाम लिख ली हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका रह गया, तो एसेट साइड पे यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये लिख दिया है। यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दें 5000 और इसे मैं अलग कलर दे देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये ट्रायल के बाहर है। आपको पता हो कि क्लोजिंग स्टॉक हमने ये डेबिट साइड पे आपने एसेट साइड पे आपने लिख लेना है, वो लिख लिया हमने। तो 73,000 जो है हमारा बैलेंस आ गया। यही है बैलेंस शीट का भी, लेकिन डेबिट साइड ये भी कंप्लीट हुई है। अब हमने इसकी क्रेडिट साइड कंप्लीट करनी है, ये हम कर चुके हैं। इसमें से ड्राइंग्स अकाउंट ये रहता है, इसे मैं कोई अलग कलर दे दूं यहाँ पे ताकि ये ना थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो आपको पता हो कि हमने इसके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे ले लें, तरतीब से ले जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है कि आपके पास इतने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे लेकिन आपने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए। बैंक उस पर इंटरेस्ट तो चार्ज करता है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा निकलवाए हैं तो आपने बैंक को पे करने हैं, वो लाइबिलिटी होती है, वो आगे इधर। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल भी बैलेंस शीट के आता है। क्रेडिट साइड पे आप देख लें कि इस कैपिटल जो है इसका जब ये बैलेंस आप यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, अगर कोई ड्राइंग्स हैं तो वो इसमें से अब लेस होनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब इसके नीचे कि लेस ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये लिखने के बाद एक तो मैं इसे कलर दे देता हूँ बोल्ड करके, ताकि थोड़ा सा ना ये, ठीक है, ड्राइंग्स ने इसमें से लेस होना है। ड्राइंग्स कितनी है ये देखें, ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जैसे ये कैपिटल है, कैपिटल में आप यहाँ पे लिखें से बाहर ना लेके जाएं। अभी 46,250, ठीक है, ये लिख लिया आपने। यहाँ से इसे रिमूव कर दें और बाहर हम बाद में यहाँ आगे लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अब आप लिखें लेस ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी लेस हो रही हैं उसे यहाँ पे वो कर देते हैं। ये देखिए, जब लेस करते हैं तो उसे आप ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, उसका मतलब नेगेटिव साइन ही होता है। तो ड्राइंग्स कितनी अमाउंट की हैं? 3,750, तो यहाँ पे हम लेस कर देते हैं और लिख देते हैं कि 3,750, 3750 रुपये, ये इसमें से लेस करेंगे और बाहर जो है ये अमाउंट आप लेके आ जाएंगे यहाँ पे इसके सामने। और इसको एक तो करके मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये, ताकि आपको पता चले कि यहाँ तक हमने इन दोनों का टोटल बाहर लेके आना है। अब यहाँ पे देखें 46,250, इसमें से आप माइनस कर दें 3,750 को। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये जो बैलेंस आ रहा है आपका, ठीक है, आपका कैपिटल ये रह गया है। ठीक है, इस तरह से ट्रीटमेंट होता है इसका। तो इसे भी मैं ये कलर दे दूं। ठीक है जी, कैपिटल देखें आपने पहले इस तरह से अंदर लिख लिया, फिर उसमें से ड्राइंग्स को लेस किया और लेस करने के बाद जो अमाउंट है वो आप बाहर लेके आ गए मेन पे।
ये हो गया। उसके बाद आपका जो आ रहा है लाइबिलिटी साइड पे वो है बिल्स पेएबल, ठीक है। अब बिल्स पेएबल हम ले आते हैं, बिल्स पेएबल ये कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे तमाम अकाउंट्स हम ले आए हैं सिवाय नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट मैंने बता चुका हूँ कि उसने भी यहाँ पे आना होता है लाइबिलिटी साइड पे, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, और नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब देखें कि ये जो बैलेंस आपका ये मैच कर गया है, दोनों जो साइड्स हैं बैलेंस शीट की इक्वल हैं। 73,000 के साथ आपके एसेट साइड आ रही है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड जो है वो भी 73,000 के साथ आ रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बिला तकल्लुफ़ मैसेज करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, और जो दोस्त कर रहे हैं मैं उनको प्रॉपर जो है रिप्लाई कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको भी करूँगा। आपका अपना चैनल है, इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।